हेलो बच्चों, सुपर कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.11, क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है जी। देखिए प्रश्नावली पढ़ेंगे 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे 10। तो सबसे पहले इस चीज़ का फिगर बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह एक चौड़ी सड़क है जिस पर दो खंभा समान लंबाई के हैं। क्या है? समान लंबाई के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 80 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 80 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बीचों बीच एक बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, और इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। क्रमशः कह रहा है, पहले 60 डिग्री तब 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इसके नेमिंग कर देंगे ABCDE। ध्यान दीजिएगा, इसको हम H मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं। ठीक है, इसी का हमको क्या करना है? ऊंचाई पता करना है। यहाँ से दूरी कितना है, यहाँ से दूरी कितना पता करना है। यहाँ का दूरी हमको मालूम नहीं है, तो 1 मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, B से लेके D तक पूरा कितना है? 80 मीटर है। तो टोटल में से हम इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ 80 माइनस क्या कर देंगे? X कर देंगे, इतना मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका भी दूरी ज्ञात करना है, इसका भी दूरी ज्ञात करना है। बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? ये एक चौड़ी सड़क है, यह एक खंबा है और यह एक खंबा है, और दोनों समान लंबाई के हैं, एक ही लंबाई के। अगर ये 5 मीटर का है तो अभी 5 मीटर, ये 7 मीटर का है तो अभी 7, कितना का है मालूम नहीं है, लेकिन समान लंबाई के है। ठीक है, इतना का एक मान लिए हैं तो इतना का 80 माइनस है। क्यों? यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी कितना है? 80 मीटर है। तो टोटल में से ये 80 में से इतना घटा देंगे तो इतना दूर मेरा बच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ, माना कि हल में लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माना कि दोनों खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे की ऊंचाई कितना है? देखिएगा, AB और AB किसके बराबर है? DE के, और सब H के बराबर है। H मीटर है। कितना है? H मीटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ लिखेंगे सड़क की चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिएगा, माना कि दोनों खंभे की ऊंचाई कितना है? AB, ठीक है, D, ये क्या है? दोनों बराबर है। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों खंभे के बीच की दूरी, दोनों खंभे की बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा, दोनों खंभे के बीच की दूरी कितना है? ध्यान दीजिएगा, BD बराबर क्या माने हैं? BD, और BD बराबर कितना है? 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर देखिएगा BC कितना है? 1 मीटर है, 1 रख दीजिए। और उसके बाद कितना है? CD कितना है? ध्यान दीजिएगा, CD कितना है? 80 माइनस 1 मीटर है। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे। क्यों? इसमें जानना पड़ता है कि कौन क्या है। ठीक है, दिखाई दे रहा है जी? हाँ, नहीं दिखाई देगा कहना। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब चलिए, अब चलेंगे हम लोग अब
ध्यान दीजिएगा, पहले एक्स का मान हम ज्ञात करेंगे। ए बी सी में क्या होगा, त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। देखिएगा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो देखिएगा क्या होता है, लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है, आधार। ठीक है, तो लंब भी कितना है इसमें, ए बी, लंब कितना ए बी, आधार कितना है बी सी। तो ध्यान दीजिएगा, लंब बटा आधार किसका सूत्र है, टैन थीटा का। किसका है, टैन थीटा का। देखिएगा टैन थीटा, इस वाले हम त्रिभुज में चल रहे हैं तो ये 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। 1 मिनट थोड़ा, ठीक है, कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा के जगह हम कितना लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। अब देखिएगा ए पी कितना है, एच है तो एच लिखेंगे। बी सी कितना है, एक्स है तो एक्स लिखिए, एच है एक्स हो गया। अब देखिएगा टैन से दिखाई दे रहा है जी, टैन 60 का मान कितना आता है, √3 एच बटा एक्स होता है। इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक्स में √3 से करेंगे तो √3 गुने एक्स हो जाएगा, बराबर एच में एक्स से करेंगे तो एच हो जाएगा। तो एक्स बराबर एच, गुना का रिलेशन है तो बट्टा में आएगा √3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √3, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान मेरा कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो x का मान कितना, इतना आ गया। चलिए इसको नोट डाउन पहले कीजिए। x का मान हम इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग को इसका प्रयोग करना है तो इधर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा मिटा गया, ए बी एच है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस से है ना, ए बी सी त्रिभुज का कहानी खत्म हो गया। अब चलेंगे सी डी ई में, फिर चलेंगे और त्रिभुज सी डी ई में। ध्यान दीजिएगा, सी डी ई में। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि डी ई क्या हो जाएगा, डी ई बटा सी डी, क्या हो जाएगा, सी डी। ये किसका, लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टैन थीटा का। ध्यान दीजिएगा, टैन। अब इसमें ध्यान देना है, थीटा की जगह क्या रखेंगे। अब इस त्रिभुज में आए हैं सी डी ई में तो 30 डिग्री रखेंगे। क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए डी ई कितना है, एच है तो एच हो जाएगा। सी डी कितना है, 80 माइनस एक्स है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, एच बटा, अब कितना हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा, 80 या माइनस एक्स का मान मेरा कितना आया है, एच बटा √3 आया है, एच बटा √3 आया है। ध्यान देंगे हम लोग। चलिए अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, इसमें गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 80 माइनस एच बटा रूट के अंदर 3, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 एच हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, 80 तो इधर रहेगा, यहाँ √3 एच हो जाएगा, माइनस है तो प्लस एच बटा √3 हो जाएगा। 1 मान के क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे, √3 हो जाएगा। √3 में 3 दे के कितना हो जाएगा, 3h प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 80 दिखाई दे रहा है जी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 80 का तो 80 आ रहेगा, 3h प्लस एगो एच कितना हो जाएगा, 4h बटा, ठीक है, 4h बटा रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तिरछा तिरछी फिर गुना करेंगे, इसमें 80 रूट के अंदर 3 बराबर 4h और h बराबर 80, रूट के अंदर 3/4 हो जाएगा। इसको कट कीजिएगा तो 20√3 हो जाएगा। देखिएगा h के मान कितना आ गया, 20√3। देखिएगा इसका भी 20√3 आ गया, इसका भी 20√3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम h बराबर भी मान लिख देते हैं, h बराबर 20 रूट के अंदर 3 आ गया, एगो
एच का भी मान निकल गया, दिखाई दे रहा है ना जी? जी हाँ, ठीक है, दिखा दे रहा है। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अब दोनों त्रिभुज का हम लोग उपयोग कर चुके हैं, इसका भी मान निकल चुका है, इसका जितना होगा उतना ही इसका होगा। अब इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो x के मान देखिएगा, यहाँ पर x बराबर देखिएगा, यहाँ पर x बराबर h/√3 आया है। तो x बराबर h का मान कितना है देखिएगा, h का मान 20 रूट के अंदर 3 बटा कितना है, रूट के अंदर 3 है, 3 से 3 कट गया, कितना गया 20 मीटर। एगो ही आपका आंसर हो गया। x के मान कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर निकल गया। अब CD निकालेंगे, CD बराबर कितना है 80 माइनस x, 80 माइनस x का मान कितना आया है 20 मीटर, तो 20 घटा देंगे तो कितना हो गया 60 मीटर। CD का मान मेरा कितना आ गया 60 मीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अतः प्रत्येक खंभे के ऊंचाई, प्रत्येक खंभा की ऊंचाई क्या माने है AB। AB किसके बराबर है DE के, किसके बराबर है DE के। बराबर कितना आ गया इसका मान, H बराबर क्या माने हैं H बराबर 20 रूट के अंदर 3 हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखिएगा, देखिएगा खंभा के पहला बिंदु से दूरी, यहाँ लिखेंगे पहला खंभा से बिंदु की दूरी, बिंदु की दिखाई दे रहा है जी, दूरी कितना है BC। और BC बराबर क्या माने है x, और x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया देख लीजिएगा 20, कितना हो गया ये 20 मीटर हो गया। फिर लिखिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा खंभा से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, बिंदु की दूरी क्या माने है CD कितना है CD यहाँ पे देखिए CD कितना आया है, देखिए CD कितना आया है 60, तो क्या मानेंगे यहाँ पर 60 मीटर। ये सब मिलकर आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, नोट डाउन। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कितने आसानी से, कितने अच्छे तरीके से, कितना समझा कर आप लोग को बताया है। वीडियो अच्छा करे तो लाइक, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।